आप सबका मेरे YouTube चैनल राम त्रिपाठी 88 पे स्वागत है। आज मैं आप सबको शिव महापुराण का द्वितीय रुद्र संहिता का 11वां अध्याय एवं 12वां अध्याय सुनाने वाला हूँ। 11वां अध्याय में शिवार्चन विधि और उसका फल के बारे में बताया गया है। तो चलिए कथा को यहीं पे प्रारंभ करते हैं। ऋषि बोले, हे सूत जी, यह तो आपने मुझे महादिव्य शुभ लिंग की उत्पत्ति सुनाई, जिसके प्रभाव से दुखों का नाश हो जाता है। हे महाभाग, अब आप ब्रह्मा और नारद के संवाद के माध्यम से शिव पूजन की विधि बतलाइए, जिसके करने से शिव जी प्रसन्न होवे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों की शिव की पूजा का जो अधिकार है, उसका क्या क्रम है? व्यास जी ने जैसा आपको बतलाया है मुझे से कहिए। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, जैसा आपने पूछा है ऐसा ही पहले व्यास जी ने सनत कुमार से पूछा था, और जिसे उपमन्यु ने सुना था उसी को फिर व्यास जी ने मुझे पढ़ाया, और उपमन्यु से श्री कृष्ण ने सुना। तब जिसे सबसे पहले ब्रह्मा जी ने ही कहा है, वही सब मैं ब्रह्म नारद संवाद के रूप में आपसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें लिंग पूजन संक्षेप में कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। यदि विस्तार से कहूँ तो सैकड़ों वर्षों में भी संपूर्ण नहीं होगा। शिव जी की पूजा परम भक्ति से करनी चाहिए। इसके करने से सारे अनिष्टों का नाश हो जाता है। मनुष्य को संतान सुख की प्राप्ति होती है। चारों वर्णों को सब कामों और अर्थों की सिद्धि के लिए शिव जी की पूजा करनी चाहिए। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरुदेव और शिव जी का स्मरण करता हुआ सब तीर्थों का स्मरण करे और हरि भगवान का ध्यान करे। साथ ही मेरा और देवताओं तथा मुनियों का भी ध्यान करे। फिर शिव स्तोत्र का पाठ करें और तब उठकर मल त्याग के लिए दक्षिण दिशा को जावे। वहाँ एकांत में मल त्याग करे और ब्राह्मण हो तो शुद्धि के लिए 5 बार हाथ धोवे, क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार हाथ धोवे। बुधा और लिंग में भी 1 बार हाथ में 10 बार, फिर दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगावे। इसी प्रकार दोनों पैरों में 3 बार लगाकर फिर 3 बार हाथ में लगावे। स्त्रियों को शुद्धि की भात मिट्टी लेकर हाथ पैर धोना चाहिए। फिर अपने वर्ण के अनुसार दातौन करें। दातौन के लिए ब्राह्मण 12 अंगुल की, क्षत्रिय 11 अंगुल की, वैश्य 10 अंगुल की और शूद्र 9 अंगुल की दातून करें। षष्ठी, अमावस्या, नवमी और व्रत के दिन रविवार को संध्या के समय और श्राद्ध के दिन दातौन न करें। तीर्थों में सविधि मंत्र सहित स्नान करें। फिर एकांत और उत्तम स्थान में संध्या करें। फिर सविधि शिव जी को पूजे, परंतु पहले गणेश जी का पूजन कर लेवे। तदनंतर आसन पर बैठ शिव जी की स्थापना करें। 3 बार आचमन कर 3 प्राणायाम करें, जिसमें मध्य में त्र्यंबक शिव जी का ध्यान करें, जिसमें 5 मुख 10 भुजाएं 10 सब आभूषणों से युक्त और बाघंबर ओढ़े हुए। शिव जी की पूजा से पहले अपने को पवित्र बना लेवे। फिर प्रणव मंत्र अर्थात ओंकार से ही खड़े न्यास कर शिव जी की पूजा आरंभ करें, जिसकी और बहुत सी विधियां गुरुदेव से प्राप्त कर लेवे। फिर शिव जी पर सहस्त्र जलधारा वेद मंत्रों द्वारा चढ़ावे। फिर शिव जी के ऊपर चंदन और पुष्पादि चढ़ावे और प्रणव पूर्वक उनके आगे सुगंधि की सामग्री देवे। फिर नाना प्रकार के वेद मंत्रों से उनकी स्तुति करता हुआ उन्हें नमस्कार करें। फिर अर्घ देकर शिव जी के चरणों में पुष्प बिखेर देवे। फिर देवेश को प्रणाम कर आत्मा से शिव जी की आराधना करें। प्रार्थना करते समय हाथ में पुष्प लेकर उनके सामने खड़ा होवे और अंजलि बांधे रहे और कहें कि हे शंकर जी, मैं ज्ञान से अथवा अज्ञान से आपकी जो भी पूजा की वह सब सफल होवे। और ऐसा कहकर हर्षित होकर शिव जी के ऊपर फिर पुष्प चढ़ावे और स्वस्ति वाचन कर अनेक प्रकार के आशीर्वाद ग्रहण करें। फिर शिव जी के ऊपर पूजा की चढ़ाई हुई सभी वस्तुएं हटाकर नमस्कार करें और अपराध क्षमा के लिए फिर आचमन करावें। फिर अघोर मंत्र से शिव जी की प्रार्थना करें और गले से अधिक शब्द निकालकर उनकी पूजा करें। फिर अपने समस्त परिवार के साथ शिव जी को नमस्कार कर अत्यंत प्रसन्न होता हुआ सारे कार्यों को सुखपूर्वक करें। इस प्रकार की शिव पूजा से उसे पद पद पर सर्व सिद्धियों की प्राप्ति
हो सकती है, उसका दुख मिट जाता है और शिव जी की कृपा से कल्याण पाता है तथा शिव जी की पूजा से उसके और भी गुणों की वृद्धि होती है। हे मुनिवर, यह शिव जी की पूजा की विधि कही है। हे नारद, अब इसके पश्चात और क्या सुनना चाहते हो? भक्तजनों, शिव महापुराण का द्वितीय रुद्र संहिता का 11वां अध्याय यहीं पे संपन्न होता है। चलिए आप सबको शिव महापुराण का द्वितीय रुद्र संहिता का 11वां अध्याय सुनाता हूँ। 12वां अध्याय सुनाता हूँ। 12वां अध्याय में कर्म यज्ञ, भक्ति और साम आदि का वर्णन किया गया है। नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, इसी प्रकार को अच्छी तरह फिर कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, एक समय में सब ऋषियों को साथ क्षीर सागर के तट पर भगवान विष्णु की स्तुति करने गया और जब हम सब ने उनकी स्तुति की तो उन्होंने शिव जी के चरणों का ध्यान करके प्रसन्न होकर कहा, हे ब्रह्मादि देवताओं, तुम लोग क्यों आए हो? तुम्हारा क्या कार्य है? मुझसे कहो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब विष्णु भगवान ने इस प्रकार पूछा तो देवताओं ने निवेदन किया कि हे महाराज, दुखों को दूर करने वाली सेवा किसकी करनी चाहिए? तब भगवान बोले, हे ब्राह्मण, यह तो तुम पहले भी देख चुके हो और अब भी देखते हो कि फिर उसको क्या पूछते हो? किंतु कार्य में तत्पर तुम्हारे और देवताओं के लिए फिर कहता हूँ, सुनो। भगवान शंकर ही सब दुखों के दुख दूर करता और परम सेव्य हैं। मेरी और विशेषकर ब्रह्मा जी की भी यही सम्मति थी। सुख चाहने वाले को कभी भी शिव जी की पूजा नहीं छोड़नी चाहिए। देवादिदेव माहेश्वर की लिंग पूजा को त्यागने से ही तो तार के पुत्र भी अपने बांधवों सहित नाश को प्राप्त हुए। इस कारण लिंग मूर्तिधारी का सदैव पूजन करना चाहिए। शिव जी की पूजा से ही हम, तुम तथा सभी देवताएं श्रेष्ठ हुए हैं। फिर आप इस बात को कैसे भूल जाते हैं? जैसे भी हो लिंग की पूजा करें। सकाम शिवार्चन करना ही योग्य है। वही बड़ी हानि, वही महाचित्र, वही अंधता और मुग्धता है। जिस मुहूर्त और क्षण में शिवार्चन नहीं होता, शिव जी का भक्त कभी दुखी नहीं होता। मनुष्य को संसार के सारे सुख को शिव जी की पूजा से प्राप्ति होते हैं, अपितु मुक्ति भी प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब इस प्रकार भगवान विष्णु ने कहा तो देवताओं ने उन हरि को प्रणाम किया और सब कर्मों की सिद्धि के लिए लिंगों की प्रार्थना की। तब भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा कि हे मुनि, मैं तो जीवों के उद्धार में लगा हुआ हूँ। तुम मेरी आज्ञा से देवताओं के लिए शिव लिंगों की स्थापना करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि विश्वकर्मा ने हरि की आज्ञा से देवताओं के लिए लिंगों की कल्पना कर उन्हें वे लिंग प्रदान किए। पद्मागमणि का लिंग इंद्र को, सुअर का कुबेर को, पीतमणि का धर्मराज को, श्यामवर का वरुण को, इंद्रनीलमणि का विष्णु को और सुअरमय लिंग ब्रह्मा जी को और चांदी का विश्वदेवा और वसुओं को बनाकर दिया। पीतल का अश्विनी कुमारों को, स्फटिक का लक्ष्मी को, तांबे का आदित्यों को, मोती का चंद्रमा को और वज्रलिंग ब्राह्मणों को दिया। फिर ब्राह्मण की स्त्रियों को मिट्टी का, नागों को चंदन का, मक्खन का देवी को, भस्म का योगी को, दधि का यक्षों को और मिट्टी का छाया को दिया। इस प्रकार सब लिंग की प्राप्ति हो गई। तब विष्णु जी के वचनों को सुनकर मैं देवताओं सहित अपने लोक में आया और सब ऋषि और देवताओं से फलदायक उसकी पूजा विधि को बतलाया और कहा कि जब तक ज्ञान न हो जाए तब तक सभी लोग विधि पूर्वक इस प्रकार लिंगों की पूजा करें, क्योंकि उच्च पद पर चढ़ने के लिए प्रतिमा पूजन परम आवश्यक है। निर्गुण की प्राप्ति के लिए प्रतिमा पूजन ही उसका आश्रय है। इससे सगुण से निगुण की प्राप्ति होती है। देवताओं में शिव जी सबसे बड़े हैं, अतः इनके निमित्त प्रतिमा पूजन अवश्य है। जहाँ जहाँ जैसी भक्ति हो वहाँ वहाँ वैसी पूजादिक करें। बिना पूजन और दानादिक के पाप लगता है और पूजादिक करने से ज्ञान रूप रंग की उत्पत्ति होती है और विज्ञान की प्राप्ति होती है। इतयो जब तक गृहस्थाश्रम में रहें तब तक प्रतिमा से पंच देवताओं की पूजा करता रहें, अर्थात सबके मूल शिव जी की पूजा करें, क्योंकि मूल के
सिंचन से संपूर्ण शाखाओं भी तृप्त हो जाती हैं, किंतु शाखाओं के सिंचन से मूल कभी तृप्त नहीं होता। विद्वानों को थोड़े ही में यह जान लेना चाहिए कि शिव जी की पूजा करने से सब देवताओं की पूजा हो जाती है। इसलिए सब काम और फलों की प्राप्ति के लिए लोक कल्याणकारी और सब प्राणियों के हित में तत्पर शिव जी की पूजा करें। भक्तजनों, यहाँ पे शिव महापुराण का द्वितीय रूप संहिता का 12वां अध्याय संपन्न होता है। आप सब शिव महापुराण को ध्यानपूर्वक सुनिए। आप सबकी सुविधा के लिए शिव महापुराण का फोटो भी अपलोड कर रहा हूँ, जिससे आप खुद भी इसमें पढ़ सकते हैं, ताकि आपको पढ़ने एवं सुनने दोनों का पुण्य प्राप्त हो। इसी के साथ में मेरा आज का वीडियो संपन्न होता है। बोलिए हर हर महादेव, जय शिव शंभू।